हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश, जिसका इंग्लिश होता है लाइट। इसमें हम कवर करेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम देखेंगे परावर्तन का नियम, ठीक ना। परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ, आपतन बिंदु। यह क्या होता है इसको भी समझेंगे। साथ ही साथ हम प्रतिबिंब को भी समझेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, और दर्पण को भी देखेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। आप जानते हैं कि हाई स्कूल के एग्ज़ाम में अधिकतम प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं। तो जो प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं उसे मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। न्यूमेरिकल में आप समझ नहीं पाते हैं कि भी और यू और एफ और आर कौन सा चिन्ह के साथ हम इसे डिनोट करें, कहाँ कैसे रखें, कहाँ माइनस कब प्लस होता है, अवतल दर्पण में माइनस होता है कि उत्तल दर्पण में माइनस होता है, अवतल दर्पण में प्लस होता है कि उत्तल दर्पण में प्लस होता है, आप समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में आपका जो पूरा कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाला है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट मैं समझाने वाला हूँ। आपका हर एक नंबर कटने वाला नहीं है यदि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं। तो आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं। प्रकाश क्या? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसके उपस्थिति में या जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को अपने आँखों से देख सकते हैं, ठीक। प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आइए देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपतन बिंदु है। यह जो पृष्ठ दिख रहा परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है यदि कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें जिस पृष्ठ पर पड़कर वो परावर्तित हो जाती है उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, यह जो किरण है आ रही है इसको आपतित किरण बोलेंगे, और जो फिर टकराने के बाद वापस लौट जा रही है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और इसके बीच जो यह दिख रहा है डैश, यह अभिलंब है आपका, यह आपतन कोण है और यह परावर्तन कोण है, ठीक। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अभिलंब हो गया, ठीक। यदि कोई पूछता है आपतन कोण किसे कहता है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना। तो यह आपका हो गया। यदि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो आइए समझ लेते हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से जब वह किसी पालिशदार पृष्ठ से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग फिर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब परावर्तन के नियम क्या है, यहाँ दिख रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर देखिए, ठीक ना। तो आप इस फिगर से समझ सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन को आपस में बराबर होता है। पहला नियम क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से हम दिखाते हैं, यानी I = R होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण और अभिलंब
और परावर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर या तीनों एक तल पर होते हैं। यह दो नियम हो गया। ठीक, अब आइए प्रतिबिंब को देख लेते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक ना, प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ने के बाद एक बिंदु से जाकर उस वस्तु पर पड़ने के बाद दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो वह उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी एक बिंदु से जाकर, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से जाकर वह दूसरे बिंदु पर जहाँ भी मिलेंगी उस वस्तु का वह प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक ना, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक ना, यह मान लीजिए यह आपका ऐसे है। ठीक ना, ऐसे है कोई वस्तु या मोमबत्ती है। ठीक ना, तो जब प्रकाश की किरणें, यह प्रकाश की किरणें जब इस पे पड़ता है तो यह कहीं ना कहीं जाकर, ठीक ना, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, एक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और यह प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। ठीक ना, इस तरह होता है, एक क्या होता है? वास्तविक और आभासी होता है। अब आइए समझ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यानी ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में दूसरे बिंदु पर मिलता हो। ठीक ना, जैसे मान लीजिए एक बिंदु से यह प्रकाश की किरणें जब वस्तु पर पड़ता है तो टकराने के बाद किसी न किसी बिंदु पर यह मिलता है, तो वास्तव में यह मिलता है, तो इसको हम वास्तविक बोलेंगे। आभासी यानी यह मिलते हुए या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना, अब आइए समझते हैं दर्पण क्या है, जिसको हम इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, मिरर। ठीक ना, दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण, ऐसे बोल सकते हैं। यदि कोई पूछता है आपसे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो आप दो प्रकार का बताइएगा, लेकिन उसका नाम अवतल और उत्तल नहीं होगा, समतल और गोलीय दर्पण होगा। ठीक ना, कोई पूछता है गोलीय दर्पण कितने होते हैं तो दो होते हैं, अवतल और उत्तल। तो यहाँ पर हम देखते हैं दर्पण क्या होता है। यानी दर्पण जो होता है एक ऐसा पारदर्शी तल जिसपे जो होता है एक पृष्ठ कलई किया होता है और दूसरा क्या होता है? परावर्तक तल होता है, यानी जिससे प्रकाश को रिफ्लेक्ट किया जा सके, तो ऐसे निकाय को हम दर्पण बोलेंगे। दर्पण कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक दर्पण बना दें, इस तरह का। ठीक ना, और यह जो है एक तरफ से क्या किया है? कलई किया हुआ है। ठीक, और जब भी यह जो है हमारा इस पे जब प्रकाश पड़ता है, ठीक ना, यहाँ पे मान लिया ऐसे प्रकाश पड़ेगा तो वो ऐसे लौट आता है, और यह जो है समतल दर्पण होता है। ठीक, और यह जो है कलई किया हुआ भाग है। ठीक, इस प्रकार होता है। तो कोई पूछेगा समतल दर्पण किसे, तो आप बताइएगा कि ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण
फिर उसके बाद गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ या जिसका तल क्या हो, गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, ठीक ना। यहाँ पर आप फिगर से समझ लीजिए। यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक ना, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना। यह क्या है? एक गोलीय दर्पण है। जब इसका आप 2 भाग करते हैं तो आपको कुछ इस तरह और इस तरह दिखेगा, ठीक ना। तो आप जब भी इसका कलई करेंगे वह आप दाएं तरफ करिएगा, ठीक ना। इसका कलई जो होता है दाएं तरफ होता है। अब यहाँ आप देखिए, ठीक, यह हो गया आपका। यहाँ पर आपको हो गया ना, यहाँ दिख रहा। तो आप ऐसे मान लीजिए यह आपका केंद्र है, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका केंद्र होगा यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ केंद्र होगा। तो आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक ना। यहाँ सी कर लीजिए, यहाँ पर पी कर दीजिए। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर सी भी कर दीजिए, यहाँ पी कर दीजिए, इस तरह हो गया। तो जिसका यह आप देख रहे हैं निकला हुआ है या उठा हुआ भाग है, उसको हम उत्तल बोलेंगे, ठीक ना। यह आपका क्या होगा? उत्तल होगा। आप इसको कैसे याद करेंगे? बहुत ही आसान ट्रिक है कि जिसका पेट निकला हुआ हो या जो उठा हुआ भाग हो उसे हम उत्तल बोलेंगे, और जिसका पेट दबा हुआ हो या दबा हुआ भाग हो उसे हम अवतल बोलेंगे, अवतल दर्पण, ठीक ना। इस तरह आप देख सकते हैं। तो उत्तल और अवतल का परिभाषा कैसे देंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उठा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। और कलई हमेशा दाएं की तरफ किया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ जो होता बीच वाला जो होता है इसका केंद्र होता है। तो मान लीजिए यह वक्र के समान है तो इसलिए वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता केंद्र मान लीजिए यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक आप क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलते हैं। तो यह आपका क्या होगा? त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, ठीक ना। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यदि वस्तु को यहाँ पर रखा जाए या वक्रता केंद्र के पहले रखा जाए, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इस चीज़ को हम अगले भाग में या नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।